अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको ये इल्म होगा कि दिन ब दिन हमारे जम्मू कश्मीर में यूट्यूबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और खासकर हमारे कश्मीर डिवीजन में दिन ब दिन लड़कियां भी यूट्यूबर्स बनना चाहती है और हर एक, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि बुजुर्ग भी अब यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो कौम के लिए एक सरमाया होता है। मगर जो यूट्यूबर्स कश्मीर के हैं, और आप देख सकते हैं कि आधे प्रैंक के पीछे लगे हुए हैं, लोगों को खामखा तंग करना, फजूल में तंग करना, और आधे मोटो व्लॉगिंग करते हैं जो पुलिस को तंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को तंग करते हैं और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को तंग करते हैं। कभी आप देखते हैं कि वो बैरियर तोड़ रहे हैं, कभी आप देखते हैं कि वो पुलिस को धक्का मार के चले जाते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा कंटेंट लाते हैं और लोग दिल से वो कंटेंट देखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं। और इसी बीच हमारे डोडा इलाके से एक यूट्यूबर, आप सब दोस्तों ने नाम सुना होगा, नासिर बट, जो पिछली बार UK 07 से मिला था और बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स मिला था, जिन्होंने अपना चैलेंज एक स्टार्ट किया डोडा से लेकर उत्तराखंड तक। और आपने देखे होंगे वो इस वक्त काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पर भी और खासकर फेसबुक पर भी, जिन्होंने अपने बैग के पीछे तिरंगा झंडा लगाया हुआ है ताकि जो जम्मू कश्मीर का मैसेज वो बाहर वाली स्टेटों में एक पॉजिटिव मैसेज आए। मगर बड़ा अफसोस हमें होता है कि अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पिछली बार मुलाकात की जो UK 07 है उनके साथ की, और हमने भी वो व्लॉग्स देखे और बहुत एक अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि उन्होंने उनके सामने अपनी फीलिंग्स, दिल की फीलिंग्स दिखाई। उन्होंने रोना स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था और एक चैलेंज उन्होंने पूरा कंप्लीट किया। मगर वैसे ही जब वो उत्तराखंड पहुंचे तो वो वहीं दूसरे यूट्यूबर से मिलना चाहते थे, जो यूट्यूबर काफ़ी फेमस है जिसका नाम सौरभ जोशी है, और उनसे वो मिलने की कोशिश कर रहे थे। 4 दिन उन्होंने अपनी रातें रोड साइड पर गुजारी और पैदल वो कंटिन्यू चल रहे थे। किन किन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा वो हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा। मगर अफसोस की ये बात है कि जब वो सौरभ जोशी के पास में पहुंचते हैं तो वहाँ के जो उनका एक अपना ही एक मेंबर था, तो उन्होंने उनको पुलिस के पास अरेस्ट करवाया और ये भी उनसे इल्ज़ाम लगाया कि अगर आपने ये जगह खाली नहीं की, यहाँ से आप चले नहीं गए, तो हम आपको चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे। तो नासिर भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और पूरी बात हम जानेंगे कि क्या वाक़ा इनके साथ पेश हुआ। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब बहरहाल जम्मू कश्मीर के काफी कम लोगों को पता है कि मैं चैलेंज वाली वीडियो बनाता हूं। मैं जब अपने होम टाउन में था मैं चैलेंज वाली वीडियो बनाता था। नॉर्मली 100 वीडियो मैंने जब कंप्लीट की उसके बाद मुझे एक चैलेंज मिला था कि मुझे अपने सब्सक्राइबर को ढूंढना था और उनसे मिलना था। जब मैं वो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए निकला, मैंने अपने सब्सक्राइबर को ढूंढा और वहीं पे मुझे एक लाइव चैलेंज मिला कि आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलने जाना है। तो जब मुझे चैलेंज मिला मैंने पहले काफी ज्यादा सोचा, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट भी नहीं थी, मनी भी बहुत कम था, और मैंने जब सोचा कि मैं लिफ्ट मांग मांग के और पैदल निकलूंगा और अपना प्यार जो इंडिया का फ्लैग है उसको साथ में लेके चलूंगा। तो बहरहाल हम जब यूके एक मीटअप तो हो गया हमारा UK 07 से। जब दूसरा मीटअप के लिए मुझे इतना नहीं कंफर्म था कि मैं दूसरा कंटिन्यू इन चैलेंजों को रखूं कि नहीं, क्योंकि मैं घर से निकला था, मैं एक चैलेंज कंप्लीट करके फिर जयपुर चला जाऊंगा, वहां पे पार्ट टाइम जॉब और वहीं पे वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जब मुझे खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, जब मैंने दूसरा स्टेप पकड़ा, सौरभ जोशी का चैलेंज पकड़ा, 6 दिन लगे हमें उनके घर तक, हल्द्वानी तक पहुंचने में। 2-3 दिन तो 4 दिन हम उनके घर के बाहर सोए। जब 5वां दिन हुआ, नीरज सिंह यूट्यूबर है एक 3 लाख, निर्मल सिंह यूट्यूबर है एक 3 लाख सब्सक्राइबर है, उनके भी वो जब हमारे पास आए 4थे दिन उन्होंने पूछा हमसे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, ये वो। पहले तो नॉर्मल से बात की, फिर जब हमने बोला कि हम जम्मू कश्मीर से चैलेंज वाली वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाते हैं हम, उन्होंने सीधे बोला कि आपका ये काम नहीं है, जाके मजदूरी करो। पहली बात उन्होंने ऐसा बोला हमें। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि अगर आप यहाँ से नहीं निकलोगे हम आपको मारेंगे, लड़के भेजेंगे मारने के लिए। तीसरी बात उन्होंने ये बोला कि अगर फिर भी नहीं जाओगे हम पुलिस वाले लेके आपको उठा डालेंगे, यहाँ से किसी भी केस में फंसा दोगे। तो जब हमने सीधे बोला कि हमने चैलेंज कंप्लीट करना है, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम हल्द्वानी छोड़ के नहीं निकलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम सोसाइटी के बाहर बैठ के गलत कर रहे हैं तो एक काम करेंगे, हम सोसाइटी के बाहर कहीं दूर रह के हल्द्वानी के अंदर ही लेकिन अपना चैलेंज कंप्लीट करेंगे। फिर उसने बोला कि शाम के 5 बजे सौरभ जोशी जो है वो टोयोटा शोरूम आ रहा है, तो वहां पे मैं मिला सकता हूँ। फिर ये भी बोलने लगा कि अगर आपको मैं पैसे दे दूंगा आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमने बोला हमें पैसों की जरूरत नहीं है, बस हमने अपना चैलेंज कंप्लीट करना है, बस हम निकल जाएंगे। फिर जब हम टोयोटा शोरूम पहुंचे 6 किलोमीटर हम फिर से पैदल चल के जब वहां पे पहुंचे, वहां पे हमें इग्नोर किया गया। सौरभ सर भी वहां पे आए थे, पीयूष भी आया था, वो निर्मल भी था। वहां पे इग्नोर करके
इग्नोर करके चले गए। जब हम वापस आ गए, फिर से उनकी कॉलोनी के सामने, दुकान के सामने बैठे थे। रात के 10:30 बजे टाइम था। हम चाय पी के मसा अभी बैठे हुए थे, बैग शेग रखा था नीचे, चाय पी रहे थे, तब तक पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस वाले हमारे सामने आ गए तो उन्होंने पूछा, भाई हाँ कहाँ से हो आप? हमने बोला जम्मू कश्मीर से, टूरिस्ट है सर, वीडियोस बनाते, चैलेंज वाली वीडियो बनाते। उन्होंने हमारी उस टाइम बात कुछ नहीं सुनी। उन्होंने बोला सीधे गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन चलो। रास्ते में हमने बोला भी सर हमसे कोई गलती हो गई है क्या, आपने हमें पुलिस स्टेशन लिया? उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे, सब इंस्पेक्टर थे, उनका नाम नहीं मुझे सही है, उन्होंने हमसे कार्ड छाट लिया और पूछने बोलने लगे कहाँ से। उनको भी हमने वही बोला कि हम जम्मू कश्मीर से पैदल ट्रेवलिंग कर रहे। लेकिन वहां पे मुझे एक बात का दुख हुआ कि उन्होंने उस टाइम बोला हमें कि जम्मू कश्मीर वालों को और कोई काम नहीं था कि आपको भेजा। पहली बात है, बाकी वो उनकी सोच है, वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, हम उनके लिए क्या सोचते हैं। अगर हम गलत सोचते तो हम इंडिया का फ्लैग लेके प्यार पूरे कोने कोने में नहीं बांटने आते। जेएंडके का कोई बंदा ऐसा नहीं कर रहा है अभी, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्यार लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। तो बाकी दूसरी बात, उसने हमें धमकाया, पुलिस वाले ने हमें धमकाया कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सौरभ सर के जो वहाँ पे चोरी हो गई है उस केस में मैं आप दोनों को फंसा दूंगा। फिर उस टाइम हमने अपना चैलेंज क्विट कर दिया। ठीक, तो बहुत दुख हुआ हमें ये सुनकर के आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। और इंशाल्लाह पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ है, जितने भी जम्मू कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ हैं। अब जो ये मेरा मैसेज है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों तक भी पहुंचेगा। तो आप इंशाल्लाह जो आपका चैलेंज है वो आप कंटिन्यू रखें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बाकी जितना हम तक होगा इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे। कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आपका साथ है हमारे साथ, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस साथ चाहिए हमें। चलिए ठीक है नासिर भाई, ओके नासिर भाई, ठीक है भाई। तो ये नासिर भाई थे और आपने खुद सुना कि इन्होंने क्या कहा कि इनके साथ क्या सलूक किया गया। जब हमारे कश्मीर में कोई टूरिस्ट आता है या जम्मू में कोई टूरिस्ट आता है या किश्तवाड़ में कोई टूरिस्ट आता है तो हम उन्हें गले लगाकर उनका साथ देते हैं। अगर वो कहीं रूट ढूंढते हैं तो हम अपनी गाड़ियों में बिठाकर उन्हें वो रूट दिखाते हैं। मगर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि एक हमारा नौजवान जो हिंदुस्तान का फ्लैग लेकर, जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो एक टास्क लेकर अपने घर से निकला था और बहुत दूर पहुंचा था, वहां इसके साथ ऐसा सलूक किया गया। और जो जम्मू कश्मीर की स्टूडेंट एसोसिएशन है उनके साथ भी हमने बात की, उन्होंने भी जो उत्तराखंड के डीआईजी साहब हैं उनके साथ भी बात की और डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर ऐसा सलूक किया गया एक टूरिस्ट के साथ और एक यूट्यूबर के साथ तो यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो नासिर भाई हैं यूट्यूबर हमारे डोडा इलाके से, इसकी सपोर्ट करिए। जो इसको परेशानी इस वक्त आ रही है, इसको इस वक्त आपके साथ की जरूरत है, आप इसको साथ दीजिए और जो इसका चैलेंज है वो कंप्लीट करिए। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो सौरव जोशी हैं, इतना घुमंड उनमें भरा हुआ है कि वो मारने की धमकियां देते हैं और पैसों की लालच देते हैं। अगर उससे भी इंसान मोटिवेट नहीं होता है तो फिर क्या पुलिस को लाया जाता है और पुलिस का यह कहना कि तुम जम्मू कश्मीर वालों को और कोई काम नहीं है। बड़ा अफसोस हमें यह होता है, जब भी कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो हम उनको गले लगाते हैं, मगर जब यहाँ से कोई बाहर जाता है तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और मेरी सौरव जोशी से भी यही गुजारिश है, देखिए लोगों ने आपको स्टार बनाया, अगर आप यही हरकतें करते आए तो आपको लोग नीचे जमीन के साथ मिलाना भी जानते हैं। तो लोगों ने आपको उठाया है तो लोगों का साथ दीजिए, घुमंड मत दिखाइए, घुमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। चलिए अल्लाह हाफिज।